नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 करन के पहले चरण में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया। विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रचार तो किया, पर इन प्रचारों के जरिए विपक्ष ने अपनी कोई छाप नहीं छोड़ी। विपक्ष बेदम नजर आया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से एक भी जॉइंट रैली नहीं हुई, ना ही कोई जॉइंट स्टेटमेंट या मैनिफेस्टो। आज राहुल अखिलेश यादव साथ तो दिखे, वो भी किसी रैली या रोड शो में नहीं, बल्कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही नेता अपनी अपनी बात करते नजर आए, और जब मीडिया ने सवाल किया तो राहुल गांधी इधर उधर ताकते झांकते नजर आए। तो अब जब 2 दिन बाद चुनाव होने हैं, तो विपक्ष कहां बिल में छुपा है, क्या चल रहा है विपक्षी पार्टियों में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और हाँ, आज रामनवमी के दिन जो अयोध्या से तस्वीर रामलला के सूर्य तिलक के सामने आई, जिस तरह से पूरा देश आज एक बार फिर से राम की भक्ति में लीन नजर आया, वो विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2 दिन बाद जब चुनाव होने हैं, लेकिन अब तक विपक्षी पार्टियों की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से एक भी जॉइंट रैली क्यों नहीं की गई? वो इसलिए नहीं की गई कि इनको भी ये समझ में बात आ गई है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतना इनके बस की बात ही नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत रहे हैं, अपने अपने पैसे बचाओ, अपनी अपनी एनर्जी बचाओ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, भाषण दे दो, मामला खत्म करो। एक भी रैली अब तक नहीं हुई है। एक जो हुई भी वो आम आदमी पार्टी की थी, वो भी निगेटिव प्रचार में, कि चोरों को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए, एक घोटालेबाज को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए। देश को आगे कैसे लेकर के जाएंगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट दिया नहीं दिया। तो खैर, एक तरफ विपक्ष है और दूसरी तरफ आज जो है प्रधानमंत्री की एक वीडियो जो है उसको सुपर वायरल चल रहा है। हर जगह टेलीविजन चैनलों पे भी दिख रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी दिल पे हाथ रख के श्रद्धा भाव से अपने टैब के ऊपर चप्पल खोल के हेलीकॉप्टर के ऊपर सूर्य तिलक का नजारा देख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम, उनका मंदिर, रामनवमी, ये तो आपने वापस लोगों की मेमोरी को रीजॉग कर दिया। जैसे तो कंप्यूटर पे रिफ्रेश मारते हैं, तो आज जो है वो चुनाव से ठीक पहले रिफ्रेश बटन दबाया गया कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने पहले किया था। टेलीविजन में आज दिन भर यही चल रहा है। आपने अपनी खबर में बताया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था गाजियाबाद में। कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है? एक बात तो बड़ी गलत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे नहीं करना चाहिए। विपक्ष को बिल्कुल ही आपने धाराशायी कर दिया। ये उठने लायक, यार भाई, कम से कम कुछ कुछ बॉक्सिंग में होता है, हारने वाला भी कुछ दिखाता है, 1-2 पंच मारता है तो मजा आता है। यहां तो खेल ही खराब हो गया है। और एक बात कहना पड़ेगा, जिस तरीके से नॉन सीरियस रूप से ये विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए, आप ये समझिए कि कोई मेहनत नहीं किया, तो ये जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में है, तो खतरा प्रधानमंत्री मोदी से नहीं, बीजेपी से नहीं है। ये इनकी काहिली की वजह से, ये कामचोर और ये आलसी किस्म का जो विपक्ष है, वो अपने आप को जिस तरीके से खत्म कर लिया है, जिनको सूरज ढलते ही पार्टी करने की आदत हो जाती है, वो इन लोगों की वजह से डेमोक्रेसी में जो है हिंदुस्तान का पोजीशन खत्म हो रहा है। सिंगल पार्टी डोमिनेंस के फेज में हम जा रहे हैं। तो किसी और का दोष नहीं है, सब इन्हीं लोगों का दोष है, जिसकी वजह से ये लोग कोई चैलेंज दे ही नहीं पा रहे। लेकिन विपक्ष को क्यों ये बात समझ में नहीं आती? आज ज्वाइंट पीसी राहुल गांधी अखिलेश यादव ने की थी, आज की तारीख को ही क्यों चुना? कल कर लेते। देखिए, ये इन लोगों की गलती भी नहीं है कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव ये सोचकर रैली की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए
कि ये आज रामनवमी है, राहुल गांधी को तो ये ध्यान भी नहीं होगा कि रामनवमी कब होता है। वो तो जब पीसी में गए उस समय, उससे कुछ देर पहले उनके सलाहकारों ने कहा एक ट्वीट कर दो, रामनवमी की हार्दिक शुभकामना दे दो। वहां पर भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको दे दो, ये उन्होंने कर दिया। और अखिलेश यादव ये भी आजकल अपनी विचारधारा तो छोड़िए, अंतर्मन से स्वीकार कर चुके हैं, धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति उसी तरह से बदल चुकी है जैसे राहुल गांधी की बदली है। तो इसलिए समय निर्धारित नहीं करना चाहिए कि आज ही उन्होंने क्यों किया। आज अगर करना था और आज के समय का उन लोगों को इंतजार था तो फिर भव्य तरीके से ये आयोजन होनी चाहिए थी, या गाजियाबाद के बदले अयोध्या में करते। राम मंदिर में आप जाओ या न जाओ, उसे अछूत मानना है अछूत मान लो, लेकिन अयोध्या में ही कर लेते, तब लगता कि हाँ ये रामनवमी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बेअसर प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अभी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं है, अभी समय चुनाव प्रचार करने का है। और प्रचार करने के लिए आपको उन नेताओं को साथ रखना होगा जो अपने अपने क्षेत्र में, भले ही ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो इन लोगों ने परसेप्शन पैदा करने के लिए कहा था कि हमारे पास 28 पार्टियां हैं इंडी अलायंस के अंदर, क्योंकि इंडी अलायंस शुरुआती दौर से था क्या, जितने भी राजनीतिक पार्टियां इसमें है उसमें से एक नेता का नाम बता दीजिए जिनका पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर 2-4% भी बेस हो। अपने स्टेट से बाहर जाओ वो जीरो हो जाते हैं। चाहे ममता बनर्जी को देखा जाए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में आए और बिहार में सीमांचल के क्षेत्र में भी, या फिर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगता हुआ जितना, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, हर जगह पर शुरुआती दौर में उन्होंने कोशिश की कि इन जगहों पर चुनाव लड़ें, 1-2 विधानसभा सीट ही जीत जाए, कुछ नहीं हो पाया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बाहर कहां जाएंगे? मुलायम सिंह यादव के समय से ये समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है। वो सोच रहे थे कि यादव हम भी, यादव लालू प्रसाद यादव भी, तो हम बिहार में यादवों को अपने साथ कुछ ला पाए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, अखिलेश यादव हों, या फिर स्टालिन जो साउथ इंडिया की पार्टियों की बात करें, तमिलनाडु से बाहर, क्या कर्नाटक में डीएमके या तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या केरल में डीएमके की कोई औकात है? स्टालिन की कोई औकात रही? ये सब अपने अपने दड़वे के शेर हैं। तो फिर ये ज्वाइंट रैली करें और वहां पर इन लोगों की उपस्थिति का असर उल्टा पड़ जाएगा। और ज्वाइंट कुछ करते भी हैं तो अंदर कितना बवाल चल रहा है वो भी एक्सपोज हो जाता है। खैर सर, परसों वोटिंग होनी है फर्स्ट फेज की, लेकिन अभी तक तो विपक्ष की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या आने वाले वक्त में ऐसी उम्मीद की जाए कि कोई ज्वाइंट रैली या रोड शो या कुछ भी होगा विपक्ष की तरफ से? देखिए, जहां मन मिलता है वहीं पे लोग गठबंधन सही ढंग से चला पाते हैं। अभी क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, आज क्या हुआ? आज ममता बनर्जी का अलग से एक घोषणा पत्र आ गया, खत्म हो गया। राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, दूसरा सवाल था। अच्छा, एक चीज मैं बोलते बोलते बता दूं, जब सवाल पूछने का दौर शुरू हुआ, राहुल गांधी जो है वो अपने मन से जो है, अचानक से उनको आजकल पता नहीं क्या हो जाता है, वो कुछ न कुछ मूर्खता जरूर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप लोगों के सवाल होंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि 10-15 ऐसे सवाल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सवाल होंगे जो आप लोग पूछोगे। तो जो कोई भी टफ सवाल पूछता था उसको कहते कि भारतीय जनता पार्टी का पहला सवाल आ गया, बीजेपी का दूसरा सवाल आया। भाई, आपको किससे लड़ना है? पत्रकारों से युद्ध करना है। पत्रकार पलट के जवाब नहीं दे सकते, तो आप कुछ भी बोल दोगे उनको। और इस बीच ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की। ये तय कर रहे हैं उधर से जयराम रमेश कि अब सवाल जो है आप अखिलेश यादव से पूछिए। तो एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, उसने कहा मुझे राहुल गांधी से पूछना है। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, उससे ही पूछो। उसने मना कर दिया, बोला कि पहले क्वेश्चन ले लीजिए, जवाब अगर उनको भी देना होगा तो वो भी दे देंगे, लेकिन सवाल तो राहुल गांधी से है। और राहुल गांधी से सीधा सीधा पूछा गया कि भाई आप लोगों का कोई कॉमन मैनिफेस्टो आएगा क्या?
उन्होंने कह दिया नहीं आएगा, साफ मना कर दिया। ये कह दिया कि भाई अगर अखिलेश यादव को कोई सजेशन देना है तो हम उसको अपने में इंक्लूड कर सकते हैं। तो भाई गठबंधन किस लिए बनाए थे? पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आप मिल बैठ के सरकार बनने के बाद कैसी सरकार चलाएंगे, किन नीतियों पे चलाएंगे? ये राहुल गांधी कह रहा है कि भाई हम कास्ट सेंसस कराएंगे, ममता कह रही कि नहीं होने देंगे, केजरीवाल कह रहा है नहीं होने देंगे, राहुल गांधी कह रहा है कि हम आर्थिक सर्वे भी कराएंगे कि किस कास्ट के पास कितना धन है, कितनी जमीन है, फिर उसका हम बंटवारा करेंगे। पागल बना लिया है सबको। वो ममता बनर्जी उधर कह रही है भाई सीए और एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, उधर आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने बेवकूफ बनाने के लिए 3-4 राज्यों में किया था, अब नहीं, उनके मैनिफेस्टो से गायब है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये तो जब आप मैंने बिल्कुल सो कहते हैं ना कि विपक्ष जो है खुद अपनी मजाक उड़वाने पे तुला हुआ है। सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, कोई 350 दे रहा है, कोई ये दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया 450 हमारा टारगेट है, 400 पार हमारा टारगेट है। तो अब उसी में सारे लोग लगे हुए हैं। इनकी बेवकूफ़ी की वजह से, राहुल गांधी की जिद की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 400 पार के आसपास तो जरूर पहुंच जाए। बिल्कुल, तभी तो हम कहते हैं कि विपक्ष बेदम है। लेकिन सर, आज जो अयोध्या से रामलला के सूर्य तिलक की तस्वीरें सामने आई और सर ने समझाया कि कैसे एक बार फिर से राम मंदिर के नाम पर रिफ्रेश बटन दबाया गया है चुनाव से ठीक 2 दिन पहले, इसका असर क्या पड़ने वाला है? असर तो दिख रहा है। जिस तरीके का फ्रस्ट्रेशन विपक्षी पार्टी के नेताओं के बीच है, आपने कितने विपक्षी पार्टी के नेताओं का, नॉर्थ से लेकर साउथ तक बड़ी बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, इन पार्टियों के नेताओं को देखा कि सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के सामने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भव्यता पूरी दुनिया के लिए एक अनोखी बात है, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए। ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये धर्म का हिस्सा है, राष्ट्र का हिस्सा है। और इसमें अगर आप अपने आप को दूर रखोगे तो जनता आपको कुर्सी से दूर कर देगी, और यही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और वो जो फुटेज, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो दिखाया गया, लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ाव, और लोग ये समझने लगे हैं कि सत्ता और धर्म ये दोनों अलग अलग करके नहीं दिखा जा सकता। जब तक सत्ता का संबल है, धर्म मजबूत रहेगा। अगर सत्ता का संबल उससे अलग हुआ, धर्म कमजोर होगा। ये इतिहास साक्षी है। और इसी को देखिए कि 2014 से पहले और 2014 के बाद हिंदू पर्व त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, उसकी भव्यता और 14 से पहले के फीकापन, ये तो स्पष्ट है। और जब दिखाई स्पष्ट तरीके से दे रहा है तो लोगों के विचार में भी स्पष्टता आ रही है कि अब हमको क्या करना है। धर्म की सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा, चोर डकैतों से मुक्ति, कांग्रेस से मुक्ति की बात पहले हो चुकी है, और इन विपक्षी पार्टियों से मुक्ति चाहिए। मतलब मुक्ति का मतलब यही होता है कि इन विधर्मी नेताओं के नेतृत्व से मुक्ति। फिर तो ये लोगों ने सोच लिया कि हमें किस पार्टी को जिताना है, ये स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात भी है सर कि आज जिस तरह से रामनवमी का मौका है, कहीं से भी कोई बवाल की भी खबर सामने नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज एक बार फिर से राममय पूरा देश नजर आया, अयोध्या में भव्य नजारा नजर आया, और राम मंदिर के मुद्दे पर अब हालात विपक्षी की ऐसी हो गई है कि विपक्ष सियासत में अब राम का नाम लेने से घबराने लगा है। विपक्ष राम के नाम पर पूरी तरफ से बेदम है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।